Okay, so today's topic is numericals based on speed and velocity. Speed और velocity के ऊपर के numericals पढ़ेंगे. Got it? So first numerical दिख रहा है सबको? That is an object travels 20 meter in 4 seconds. Find the speed of an object. ठीक है? So भैया जब भी अपन numerical solve करते हैं, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्या करना है अपने को? सबसे पहले ये देखना है कि जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो एसआई यूनिट में दिए हैं या नहीं है. ठीक है, अगर एसआई यूनिट में दिए हुए हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं दिए हैं तो अपने क्या करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, सो डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर, मीटर क्या एसआई यूनिट है. टाइम दिया है इन सेकंड, ये भी एसआई यूनिट है. सो जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा सॉल्यूशन? सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अपने को गिवन क्या दिया क्या है वो लिखना है. ठीक है, तो गिवन क्या है भैया हमारे पास, एस दिया हुआ है दैट इज 20 मीटर एंड टाइम टी दिया हुआ है 4 सेकंड. गॉट इट? गिवन 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है एंड टाइम 4 सेकंड दिया हुआ है. ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम दिया और क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, स्पीड. ठीक है, सो टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, टू फाइंड स्पीड दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, अभी ये लिखने का मेरा मोटो कौन सा है, अगर आप गिवन डाटा और क्या फाइंड आउट करना है ये अगर पता चल गया तो आपका 20% न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ऐसे समझना है. ठीक है, अभी ये डाटे को क्या करना है अपने को, फार्मूले में उतारना है. ठीक है, अगर इतना लिख दे तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगी कि कौन सा फार्मूला लगेगा और कौन से फार्मूले से अपन वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो अपने पास देखो डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, वी निकालना है. तो अपना फार्मूला है v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स एस अपॉन टी. सो व्हाट इज एस हियर 20, व्हाट इज टी 4, सो दैट विल बी यूर 5 मीटर पर सेकंड. सो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, कितना आया, कितनी आई है स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड. अभी यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल खत्म नहीं होता, इसको एंड किस तरीके से करना है. ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लास्ट में सेंटेंस लिखना है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकंड. कैसे लिखना है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, speed of an object is 5 मीटर पर सेकंड. क्लियर है, कितना है 5 मीटर पर सेकंड. अभी न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली खत्म हो गया, सिंपल है. डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड निकालना है. नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from spaceship reached the ground in 5 minutes. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में क्या बोला है, स्पेसशिप से जो भी सिग्नल है 5 मिनट में ग्राउंड तक पहुंच रहे. जैसे स्पेसशिप है तो ये स्पेसशिप है और एक ग्राउंड है, तो यहाँ से सिग्नल सेंड किया जा रहा है और इसके लिए कितना टाइम लग रहा है भैया, 5 मिनट. गॉट इट? देन What is the distance of spaceship from the ground? मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट. साथ में द सिग्नल ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक है, अभी स्पीड दी हुई है किसकी भैया, ये जो सिग्नल है उनकी स्पीड दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड सबको पता है, लास्ट ईयर पढ़े ही होंगे. ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये हो गई लाइट की स्पीड. ठीक है, तो लाइट की स्पीड बराबर क्या है, सिग्नल की स्पीड है. तो स्पीड दी हुई है इसकी, सिग्नल जो सेंड कर रहे हैं स्पेसशिप से ग्राउंड तक. टाइम दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, डिस्टेंस. तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है भैया, हमारा स्पीड दी हुई है कितनी, v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड.
अगेन टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट। दूसरा क्या बोला था मैंने कि जो भी यूनिट दिए हुए हैं ये एसआई यूनिट में दिए हैं या नहीं है वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड, ये तो एसआई यूनिट है। मिनट इज एसआई यूनिट नहीं, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है भैया, सेकंड है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो 30 इंटू 30 मिनट इंटू 60 बराबर है 1 मिनट, यानी कितने सेकंड होते हैं 60। सो 30 मिनट यानी कितने हो जाएगा 30 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा भैया ये, द टाइम विल बी 6 3 जा 18 सेकंड। क्लियर है। नाउ अपने पास दिया है v और t, और क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रैवल s फाइंड आउट करना है। v दिया है, t दिया है, s फाइंड आउट करना है। अभी इतना लिखने के बाद बेसिक आइडिया मिल जाती है कि अपने को कौन सा फार्मूला यूज करना है, दैट v इज इक्वल टू s अपॉन t। तो इसमें v दिया है, t दिया है, s फाइंड आउट करना है। तो इसको जब मैं रीअरेंज करूंगा तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू t। क्लियर है। सो दैट s विल बी, व्हाट इज v, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू टाइम कितना है भैया 1800, ठीक है। अभी ये 1800 को अपन एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज s इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। जितने जीरो है 10 टू द पावर उतना, 18 के बाद 2 जीरो है तो 18 जैसे कि वैसे लिखा, उसके बाद 10 टू द पावर 2, अगर 3 जीरो रहते तो 10 टू द पावर 3, अगर 8 जीरो रहते 10 टू द पावर 8, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 2, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो उनके जो पावर है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 18 3 जा 54 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है। तो दैट डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 54 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मीन्स स्पेसशिप से ग्राउंड तक का, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भैया 54 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर, ठीक है। सो स्पीड दी हुई है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, देन टाइम दिया है 30 मिनट, 30 मिनट ही है ना, वेट सॉरी पूरा गलत हो गया, टाइम इज 5 मिनट, व्हाट इट, सॉरी बाय मिस्टेक। सो टाइम 5 इंटू 600 कितना हो जाएगा भैया ये हमारा, दैट विल बी यूर 300, ठीक है। देन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 300, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 2, 3 के बाद 2 जीरो है तो 10 टू द पावर 2, देन एस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 2, सो दिस एस विल बी 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रैवल। अभी इसमें खत्म हुआ गया न्यूमेरिकल, नहीं, लास्ट में सेंटेंस लिखना है कौन सा, डिस्टेंस फ्रॉम स्पेसशिप टू ग्राउंड स्टेशन इज 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर, ठीक है। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भैया 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 5 की जगह अपन 30 लिए थे, ठीक है, बट कितना दिया है 5 मिनट दिया है, तो 5 इंटू 60 300 सेकंड, ठीक है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, ओके। सो न्यूमेरिकल नंबर 6। सो ये जो न्यूमेरिकल्स है अपने कॉपी में नोट करते करते जाना है, उसके बाद उनका सॉल्यूशन लिखना है, ओके। सो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने
पहले 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। पहले 16 मीटर 4 सेकंड में ट्रैवल किया है, नेक्स्ट 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल किया है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ठीक है, सो क्या दिया है भैया? अभी दो डिस्टेंस दिए और दो टाइम दिए, तो इसलिए क्या करते हैं अपन, एस नहीं देते, S1 देते। S1 कितना है हमारा 16 मीटर, ठीक है। टाइम T1 देते हैं, कितना है 4 सेकंड, ठीक है। देन S2 कितना है हमारा, अगेन 16 मीटर, टाइम T2 कितना है 2 सेकंड, ठीक है। सो क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। दो डिस्टेंस दिया हुआ है, दो टाइम दिया है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला सबको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू, और सिंपली टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2, कितना रहेगा 16 प्लस 16 32 मीटर, ठीक है। टोटल टाइम कितना आएगा, सॉरी टोटल डिस्टेंस हो गया, देन टोटल टाइम कितना रहेगा T1 प्लस T2, दैट विल बी 4 प्लस 2, कितना आएगा 6 सेकंड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 16 प्लस 16, टोटल टाइम 4 प्लस 6। अभी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम क्यों निकाले? क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है। एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या है भैया हमारा फार्मूला? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया S1 प्लस S2, सॉरी अगेन मिस्टेक 32, 16 प्लस 16 32, ठीक है। इट्स प्रिंटिंग मिस्टेक कंसिडर करके आगे चलना है। मिस्टेक होती है, मैं भी इंसान ही हूँ, मशीन नहीं हूँ, ठीक है। तो 16 प्लस 16 32, टोटल डिस्टेंस टाइम कितना है 4 प्लस 2 6, सो दैट एवरेज वी एवरेज इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24, 30, ठीक है। सिंपली निकालते हैं 32 डिवाइड बाय 6, कितना आएगा? That will be your 5.3 स्पीड है, सो मीटर पर सेकंड। देखना अगर मिस्टेक हो गई होगी कैलकुलेशन में तो करेक्ट कर देना, ठीक है। सो कितना आएगा 5.3, ठीक है। 6 5 जा 30, ठीक है। देन 2 पॉइंट साइन 3 जा 18, सो अगेन 2, सो 5.33, ठीक है। सो 5.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो दो डिस्टेंस दिए हुए थे, दो टाइम दिए हुए थे, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या भैया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट विल बी योर एवरेज स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ओके। So scooterists cover a distance of 3 km in 5 minutes. Calculate the speed in centimeter per second, मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तीन अलग अलग तरीके से स्पीड निकालनी है। तो ये केस में ये न्यूमेरिकल्स लिखने से पहले एक चीज लिख लेते हैं अपन, दैट इज रिलेशन बिटवीन किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर। सो 1 किलोमीटर इज नथिंग बट 1000 मीटर, can be written as 10 raised to the power
3 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इज नथिंग बट 1000 मीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर, 0.001 किलोमीटर सिंपली 0.001, ठीक है। सो 0.001 किलोमीटर, उसको ही लिखते हैं अपन 10⁻³ मीटर, ठीक है। देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ही लिखते हैं अपन 10⁻² सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.01 मीटर। इसको ही लिखते हैं अपन 10⁻² मीटर, ठीक है। 10⁻³ 10⁻−3 10⁻², 10⁻², ठीक है। यहाँ तक क्लियर रहेगा। टाइम का तो सबको पता ही है, फिर भी लिख लेते हैं। 1 आवर इज नथिंग बट 60 मिनट, ये सबको पता है। एंड अगेन 60 मिनट इज नथिंग बट, सॉरी नॉट 60 मिनट, 1 मिनट इज नथिंग बट 60 सेकंड, ठीक है। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है भैया, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी स्पीड का यूनिट है, ये भी स्पीड का यूनिट है, बट एक किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकंड है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो कैसे करना है, ठीक है। देखो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सो कैसे रहेगा, 1 इंटू किलोमीटर को मीटर में इंटू कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, एग्री। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, सो कितना आएगा, 60 इंटू 60। आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो और 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो क्या बन जाएगा आपका, 10/6 इंटू 6 36। इसको ही सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/18, ठीक है। मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये पक्का याद रखना है, ठीक है। दिमाग में गार्ड बांध देनी है। गार्ड बांधना भी समझ में आ रहा है, फिक्स कर देना है दिमाग के अंदर, ठीक है। दैट 1 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। कैसे कन्वर्ट किया, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया और आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया। सो 1 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, 0 0 कैंसल, 10/36, दैट विल बी 5/18, ठीक है। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर उल्टा करना है, 1 मीटर पर सेकंड को आवर पर, सॉरी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसके उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी 18/5, ठीक है। सो 1 मीटर पर सेकंड इज नथिंग बट 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो रिलेशन याद रखना है। सिर्फ क्या किया मैंने, इसको उल्टा किया, 5/18 को 18/5 कर दिया। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट 5/18 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड इज नथिंग बट 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये रिलेशन नोट कर दो और इनको ऐड करो, ये आगे बहुत बार काम आने वाले हैं। अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो अपन कंफ्यूज होते हैं। और एक चीज़ अपन पढ़ते हैं, अगर भैया पावर को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, जैसे 10⁸ है और नीचे 10⁻6 है, ठीक है। अभी मैं इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा, जब अपन पावर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके जाते हैं
तो ओ केस में पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁸ इंटू 10⁻6 है, जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको नीचे लेके आना है तो क्या हो जाएगा 1/10⁻6 एज इट इज, इसको नीचे लेके आ रहे तो 10⁻8 लाइक दिस। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन दिया हुआ है 10⁻6 इंटू 10⁻8, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 10⁻, पावर का सिर्फ ऐड होगा 14। ठीक है, अगर माइनस दिया हुआ है 10⁻6 इंटू 10⁻8, इसका मीनिंग क्या हो गया, -8 तो 10⁻6 से बड़ा है, तो आगे वाली वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, तो 10⁻−2। ठीक है, अगर इसकी जगह ये वाला माइनस होता तो 10⁻+2 +8 -6 कितना हो जाएगा, +2 10⁻²। तो ये वाला रिलेशन भी याद रखने हैं। ठीक है, ये आगे जाके अपने को काम आएंगे जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ, ओके, सो a scooterist cover a distance of 3 km in 5 minutes, calculate the speed। ठीक है, तो अपने को सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है और किलोमीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एक किलोमीटर में भी चाहिए, किलोमीटर में भी चाहिए, मीटर में भी चाहिए, सेंटीमीटर में भी चाहिए। सो गिवन क्या क्या है भैया, एस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ठीक है, और 3 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻3 मीटर। ओके, और इसको ही अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻² था, सो 3 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻²। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ता है, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 3 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर। क्लियर है, 3 किलोमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट किए तो क्या करना पड़ा, 10⁻3। अभी 3 इंटू 10⁻3 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो 3 इंटू 10⁻3 एज इट इज इंटू 10⁻², तो टोटल कितना हो जाएगा, पावर का एडिशन हो जाता है, सो 3 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस अपने को किलोमीटर में भी मिल गया, मीटर में भी मिल गया, सेंटीमीटर में भी मिल गया, बट टाइम हर एक केस में किस में चाहिए, सेकंड सेकंड सेकंड, बट मिनट में दिया हुआ है, तो टाइम t इज इक्वल टू, अगेन देखो कितना है 5 मिनट, अभी 30 मिनट नहीं करूंगा मैं, 5 मिनट। ठीक है, सो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 10⁻6, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 5 इंटू 60, सॉरी। ठीक है, 5 मिनट है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा भैया हमारा 300 सेकंड। आज थोड़ा दिमाग कहीं बाहर दिख रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा है बराबर से, फ्यूज उड़ गए ऐसे लग रहा है। ठीक है, सो 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 300 सेकंड। ठीक है, मेरा दिमाग उड़ा तोड़ा, आप लोगों का मत उड़ने देना। ठीक है, सो अभी टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है, पहले किस में का निकालना है, सेंटीमीटर पर सेकंड। सो फर्स्ट केस क्या है भैया, एस इज इक्वल टू सेंटीमीटर में कितना है, 3 इंटू 10⁻5। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻2, 300 इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁻2, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया सेकंड। सो स्पीड निकालेंगे, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस कितना है, 3 इंटू 10⁻5 अपॉन 3 इंटू 10⁻2, 3 3 कट हो जाएगा, कितना बचा रहेगा, 10⁻5 10⁻2, सो 10⁻5, और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻2 है, -2 हो जाएगा, सो दैट v विल बी 10⁻5 इंटू 10⁻2 10⁻3, सो कितना आ जाएगा ये, सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, दैट v विल बी
1000 10⁻³ इज नथिंग बट 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहली केस हो गई, ठीक है। नाउ सेकंड केस यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ठीक है। सेकंड केस में क्या बोला है, मीटर पर सेकंड। सो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में निकाले हैं, ठीक है। सो क्या क्या दिया हुआ है भैया, सेकंड केस और बी, ये भी दिया हुआ है तो ये वाला भी ये हो जाएगा, ये बी। तो इसमें क्या है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो डिस्टेंस इन मीटर कितना है, एस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ क्लियर है, मीटर। टाइम कितना है, दैट इज सेकंड, ये केस में सेकंड में ही चाहिए तो अगेन 3 × 10⁻² सेकंड, सॉरी नॉट 8, इट्स 3, ये वाला 3 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। टाइम कितना है, 3 × 10⁻², दैट इज 300 सेकंड। सो वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज एस अपॉन टी। व्हाट इज एस, 3 × 10⁻³ and what is time, 3 × 10⁻²। अगेन 1 3 3 गेट कैंसल, क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10 सॉरी डिवाइड बाय 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा 10⁻², ठीक है। तो दैट वी विल बी 10⁻1, दैट इज 10⁻1 को कैसे लिखते हैं अपन, 10, दैट वी विल बी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस में किसमें निकालना है, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टाइम अपने पास ऑलरेडी दी हुई है किलोमीटर में, ठीक है। अच्छा अभी वो वाला फार्मूला नहीं यूज करना है सर, 1 किलोमीटर पर सेकंड सॉरी किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 वाला फार्मूला बताए थे मीटर पर सेकंड। तो ये वाला फार्मूला अपन डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते क्या, नहीं कर सकते, क्यों, यहाँ पे किसमें पूछा है, किलोमीटर पर सेकंड में पूछा है और यहाँ पे वैल्यू देखो किलोमीटर पर आवर में, तो ये वाला फार्मूला नहीं यूज कर सकते। जब वैल्यू किलोमीटर पर आवर में रहेगी तब ही यूज करना है, किलोमीटर पर सेकंड है तो ये वाला फार्मूला अपन यूज नहीं कर सकते, नहीं तो अपना दिमाग लगाओगे और ये वाला फार्मूला यूज करके देखोगे। सो फॉर सी ऑप्शन सी क्या है, इन किलोमीटर पर सेकंड। सो टाइम दिए, डिस्टेंस दिया है 3 किलोमीटर, टाइम दिया है 3 × 10⁻² सेकंड, ठीक है। सो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। व्हाट इज एस, 3 एंड व्हाट इज टाइम, 3 × 10⁻², ठीक है। 3 3 गेट कैंसल, सो कितना हो जाएगा 1/10⁻²। इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा 10⁻⁻²। अभी 10⁻⁻² को और कैसे लिख सकते हैं अपन, v इज इक्वल टू 0.01 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। सो हर एक जैसे ये बिट सॉल्व हुआ तो उसमें क्या लिखना है, स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, जितनी आई थी उतनी। देन सेकंड केस में स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट इज 10 मीटर पर सेकंड एंड थर्ड केस स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट इज 0.01 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे लिखना। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देखना, प्रिंटिंग मिस्टेक जल्दी जल्दी में हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक समझ के खुद कर लेना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आता है तो डाउट्स पूछिए, जब तक डाउट्स रहेंगे फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मैं कभी भी अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को कॉल करके पूछना है, मैसेज करके पूछना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ट्रेन सॉरी थोड़ा अलग हो गया, मिस्टेक चेक कर देना। ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर, ठीक है। एक ट्रेन सॉरी बराबर है, द ट्रेन ये नाम की ट्रेन है, ठीक है। ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर, वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर।
विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। अभी दो ट्रेन है, पहली ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 120 किलोमीटर इन 3 आवर, एंड सेकंड बी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 180 किलोमीटर इन 4 आवर। ठीक है, उसमें से कौन सी ट्रेन फास्टर जा रही है वो निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड निकालना पड़ेगा। सो गिवन फॉर केस 1 और फॉर ट्रेन ये करते हैं अपन, ट्रेन ये। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, एस इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। ठीक है, टाइम टी कितना है हमारा 3 आवर। ठीक है, अभी इसमें मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों किलोमीटर में दिया है, आवर में दिया है, किलोमीटर में है, आवर में दिया है, बस अपने को उनकी स्पीड कंपेयर करनी है। तो क्या करेंगे अपन, दोनों को किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हैं, दोनों की मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो अपन किलोमीटर पर आवर में ही रखेंगे, मीटर पर सेकंड में भी निकाल दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसमें भी सही ही रहेगा, बट मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, जिसकी स्पीड ज़्यादा वो फास्टर। ठीक है, तो स्पीड निकालेंगे v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। व्हाट इज एस ईयर 120, व्हाट इज टाइम 300, सो 120 डिवाइड बाय 300 कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट अबाउट ट्रेन बी, नाउ फॉर ट्रेन बी डिस्टेंस कितना है भैया, अगेन 180 किलोमीटर, टाइम कितना दिया है, टाइम फॉर 180 किलोमीटर इज 4 आवर। ठीक है, सो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। व्हाट इज एस हियर 180 किलोमीटर, व्हाट इज टाइम 4, तो कितना आ जाएगा ये 180 का हाफ कितना होता है 90, 90 का हाफ 45, सो दैट v विल बी 45 किलोमीटर पर आवर, दैट v विल बी 45 किलोमीटर पर आवर। अब इससे पता ही चल गया होगा कि कौन सी ट्रेन फास्टर है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। सो ट्रेन B is faster than train A as a speed of train B is more than speed ऑफ ट्रेन ये। ठीक है, ट्रेन बी की स्पीड ज़्यादा इसलिए ट्रेन बी क्या है फास्टर है एज कम्पेयर टू ट्रेन ए। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। देन नेक्स्ट ऑडोमीटर वाला आयुष वाला एग्जांपल याद आया कुछ, फ्लाइंग डंडा ऑन हिज हेड, उसके हेड के ऊपर फ्लाइंग डंडा उड़ता हुआ डंडा आया था। So read the questions. A odometer of car, actually an odometer चाहिए था, an odometer of car is read 2000 kilometer at the start of trip and 2400 at the end of trip. स्टार्टिंग में कितना भैया 2000 और एंड में कितना है 2400। If the trip took 8 hours कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार। ठीक है, ये जो ट्रिप है इसको कितना टाइम लगा है 8 आवर। ठीक है, सो इनिशियल रीडिंग दी है ऑडोमीटर की, फाइनल रीडिंग दी हुई है, अपन को क्या निकालना है चेंज इन रीडिंग। ठीक है, मीन्स रीडिंग कितनी चेंज हुई है, दैट विल बी योर डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, सो इनिशियल रीडिंग ऑफ ऑडोमीटर इज कितनी रहेगी 2000। ठीक है, एंड फाइनल रीडिंग ऑफ ऑडोमीटर
is 2400 kilometer. Agree? Now we have to find out distance. So distance travel is equal to क्या हो जाएगा? फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग. फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, इनिशियल रीडिंग. ठीक है. तो फाइनल रीडिंग कितनी है? 2400 माइनस 2000, तो कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस ट्रैवल एस इज इक्वल टू 400 किलोमीटर. एग्री? डिस्टेंस निकल गया, टाइम दिया है, टाइम कितना लग रहा है ट्रिप के लिए? टाइम इज इक्वल टू 8 आवर. ठीक है. सो फाइनल रीडिंग में से इनिशियल को माइनस कर दिया. 2400 माइनस 200 कितना आ गया? 400 किलोमीटर. टाइम कितना लगा? 8 आवर. क्लियर है? देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड. सो वी एवरेज इज इक्वल टू क्या रहेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है भैया हमारा? 400 डिवाइड बाय टोटल टाइम 8. ठीक है. 8 5 जा 40. ठीक है. सो कितना आएगा? वी एवरेज विल बी 50 किलोमीटर पर आवर. मीन्स जो भी व्हीकल है या कार है, कार दी हुई ना, सो कार की स्पीड कितने एवरेज स्पीड से जा रही है? 50 किलोमीटर पर आवर. इनिशियल रीडिंग दी हुई थी 2000, फाइनल रीडिंग दी थी 2400. फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया. 2400 माइनस 2000 कितना हो गया? 400 किलोमीटर. टाइम भी दिया हुआ है 8 आवर. तो टाइम दिया है, स्पीड दिया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस दिया है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस है 400, टाइम है 8 आवर. सो वी एवरेज कितना रहेगा आपका? 50 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चन. डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे तरफ भी थोड़े फेंकने हैं. डाउट फेंक के मारने हैं मुझे. ठीक है. डाउट्स अपने साथ नहीं रखने हैं, सर को भी थोड़ा फेंक के मारना है. ठीक है. फेंक के मारने के बाद ऐसा नहीं कि सर घायल हो जाएंगे, सर उनको कैच कर देंगे और फिर बताएंगे क्या करना है. ठीक है. सो डोंट कीप योर डाउट्स विथ योर सेल्फ. ओके. सो हाँ, नेक्स्ट. A car travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate the speed and velocity. ठीक है. अभी कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना भैया? 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स नॉर्थ. ठीक है. तो भैया कंसिडर करो ये है दिल्ली और ये हो गया आपका अम्बाला. ठीक है. तो दिल्ली से अम्बाला गया है कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है भैया? 200 किलोमीटर. ठीक है. और उसको वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? 5 आवर. ठीक है. अभी यहाँ पे दिल्ली टू अम्बाला दिया है. ठीक है. बट यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि आड़ा तड़ा गया है. ठीक है. टूवर्ड्स कौन सी बोला है? नॉर्थ डायरेक्शन बोला है. मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में बोला है, सीधा सीधा. ठीक है. मीन्स क्या बोला? इनडायरेक्टली ये जो कार है सीधी सीधी दिल्ली से निकली और सीधी 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 अलोंग द स्ट्रेट लाइन अम्बाला तक पहुंची. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर. कितना टाइम लगा? 5 आवर. ठीक है. तो ये केस में आपको स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है. ठीक है. सो स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है अपने को? डिस्टेंस ट्रैवल. ठीक है. सो एस इज इक्वल टू कितना है? सॉरी, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? सॉरी 200 किलोमीटर. ठीक है. टाइम कितना लगा? 5 आवर. सो पहले स्पीड निकालेंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज डिस्टेंस? 200 अपॉन टाइम कितना है? 5 आवर.
सो दिस विल बी स्पीड v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी 40 किलोमीटर पर आवर है, उसको अपन मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 40 किलोमीटर आवर को अपने को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। कैसे करेंगे इसको, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 40 इंटू 5/18, ये क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी का कैलकुलेशन आगे करो। देन सेकंड केस में क्या करना है अपने को, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। बट वेलोसिटी के केस में अपने को डिस्टेंस ट्रैवल नहीं चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो कहाँ से स्टार्ट किया भैया उसने, दिल्ली, कहाँ पे खत्म हो गया, अंबाला। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इनिशियल पोजीशन, एग्री। अंबाला इज योर फाइनल पोजीशन है, एंडिंग पोजीशन, फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पता है, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जो ऑलरेडी ड्रॉ है, और स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर। सो दैट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अगेन 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। क्यों सेम आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट आड़ा टेढ़ा जाता, अगर डायरेक्शन चेंज कर जाता तो डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आते। बट ऑब्जेक्ट दिल्ली से निकला, सीधा सीधा नॉर्थ साइड में अंबाला तक गया, तो ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, 200। टाइम कितनी है, 5 आवर है ना, पक्का, हाँ 5 आवर, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 200 divided by 5, that will be 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। that v will be 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, स्पीड और वेलोसिटी दोनों अपन v से डिनोट करते हैं, यहाँ पे भी v लिखा है, यहाँ पे भी v लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, v1 v2 नहीं लिखना है। फॉर स्पीड v, फॉर वेलोसिटी v। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, खत्म, ठीक है। और इसमें लिखना है स्पीड of car is 40 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ कार इज अगेन 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा हटके है। सो उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another end and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha, ठीक है। एक स्विमिंग पूल दिया हुआ है, ठीक है। अभी स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी है भैया, उषा स्विम्स इन है 90 मीटर लॉन्ग पूल, कितना है, 90 मीटर लॉन्ग पूल है, ठीक है, वो जिसमें तैर रही है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। अभी इसने क्या किया है, 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मिनट में, ठीक है। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड बैक अलोंग दी सेम स्ट्रेट पाथ। मीन्स कंसिडर करो पॉइंट ये से निकली वो, ठीक है, उसने 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 90 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया बी तक, और अगेन बैक टू पवेलियन ये पे आ गई। मीन्स ये से निकली, इधर गई और यहाँ पे आ गई। मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, जाने के लिए 90, आने के लिए 90, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 + 90 180। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है तो डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से गई बी तक, बी से फिर से रिटर्न ये पे आ गई, तो अगेन यही फाइनल पोजीशन हो गई। सो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, 0। सो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 मीटर, जाने के लिए 90, आने के लिए 90। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट,
एक बार फिर से ध्यान दो, ये पोजीशन से स्टार्ट किया, यहाँ पे 90 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आने के लिए 90, टोटल कितना हो गया डिस्टेंस 180, बट इसके इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है। यहाँ से निकली यहाँ पे आ गई, यहाँ से निकली यहाँ पे गई, फिर से रिटर्न अपनी जगह पे आई। मीन्स जैसे चक्कर मार के अपनी जगह पे आ रहा था तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था 0, अभी यहाँ पे गया फिर से अपनी जगह पे आ गया। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, सो डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा 0 रहेगा। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रहता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा 0। ठीक है, अभी डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट है और टाइम भी दिया है। टाइम कितना है भैया हमारा इन 1 मिनट, तो टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट को अपन सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, दैट विल बी ओवर 60 सेकंड। ठीक है, ये मीटर में दिया, ये सेकंड में। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है हमारा 180 अपॉन टाइम कितना है 60, 0 0 गेट कैंसल, तो क्या हो जाएगा स्पीड विल बी sin 3 जा 18 3 मीटर पर सेकंड, दैट v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो उषा नाम की लड़की है कितने स्पीड से जा रही है 3 मीटर पर सेकंड, जाने का और आने का डिस्टेंस मेजर किया, जाने का और आने का, जाने का 90 आने का 90, टोटल कितना होगा 180। डिस्टेंस ट्रैवल के केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में 0 लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ से निकली वहाँ पे गई फिर से वहाँ पे आ गई। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है अपना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया हमारा 0, टाइम कितना है 60, तो एक वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, सो स्पीड ऑफ उषा इज 3 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी इज 0। मीन्स अगर कोई बंदा यहाँ से निकला पूरा चक्कर मार के फिर से वहाँ पे आ गया तो उसकी कुछ स्पीड रहेगी बट वेलोसिटी 0 रहेगी। वेलोसिटी कौन से कंडीशन में 0 रहेगी, अगर बंदा जो पोजीशन से निकला है वही पोजीशन पे रिटर्न आएगा, मीन्स उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा तो वेलोसिटी 0 रहेगी। ठीक है।